ब्रह्म कुमारी सरोज बहन जी, राजकीय राजयोग केंद्र वसंत कुंज एवं द्वारका से संबंधित सभी शाखाओं की निर्देशिका हैं। आप वर्ष 1976 से समर्पित भाव से राजयोग से जुड़ी हैं एवं वर्ष 1968 से राजयोग ध्यान का अभ्यास कर रही हैं। वर्तमान में आप स्पार्क, जो कि राजयोग रिसर्च फाउंडेशन दिल्ली एनसीआर की शाखा है, उसकी क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। ज्यादा समय न लेते हुए बहन सरोज जी को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहन सरोज जी। ओम शांति। ओम शांति। कि हमें खासकर ब्रह्मा कुमारी में एक बात पर हम ध्यान देते हैं कि जैसा हम सोचेंगे, जैसे हमारे थॉट्स होंगे, वैसी हमारी वाइब्रेशंस जनरेट होगी, और जैसा हम वाइब्रेशंस जनरेट करेंगे वही वातावरण में रेडिएट होंगी, उसका रेडिएशन जाएगा। तो जैसे हम ये सोचते हैं कि अगर हमारा मन एक दिन में 30,000 40,000 थॉट्स जनरेट करता है, क्रिएट करता है, तो थॉट्स की क्वालिटी पे हम जरूर ध्यान दें। की क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं, ऐसे ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी कंट्रोल पर भी बात होनी चाहिए कि हम इसकी क्वालिटी अच्छी बनाएं। तब कहते हैं रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ थॉट्स एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ थॉट्स। तो हम देखते हैं कि कई बार हमारे मन में कुछ वेस्ट थॉट्स भी आते हैं या कुछ नेगेटिव आते हैं, पर कभी भी हम आइडियाज को स्प्रेस करने की चेष्टा ना करें। डोंट ट्राई टू स्प्रेस द ऑफ योर आइडियाज। आपको सिंपली उसे चैनलाइज करना है पॉजिटिव डायरेक्शन में। और जैसे आप एक बच्चे को बैठ के बहुत प्यार से काउंसलिंग देते हैं, तो ऐसे हमको सेल्फ काउंसलिंग की जरूरत है, बहुत जरूरत है। मैं अब कोविड की बात पे आती हूँ कि जैसे कोविड आया, अगर इससे पहले हमारी जैसा सोचने की आदत रही होगी छोटी छोटी बातों पर, और अचानक कोविड का समय आ गया, तो आज हर जगह स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी एंड फियर, यही सब तरफ दिखाई दे रहा है। अब तन की तरफ अगर वायरस आता है, तन बीमार है, लेकिन तन बीमार का तो क्योर फिर भी डॉक्टर लोग कर लेते हैं, पर जिसका मन बीमार हो जाए उसे कौन ठीक करे। तो हमें सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि मन का प्रभाव तन पर पड़ता है। जैसे अभी पूनम जी बता रही थी कि सांप का काटा हुआ इतना जल्दी नहीं मरता है जितना सांप के डर वाला इंसान खत्म हो जाता है। तो हमारे अंदर जो है सकारात्मक सोच, वही हमारी पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट करती है। और हम ये सोचें, क्योंकि आप जितने भी इसमें जुड़े हैं, मैं जानती हूँ ये टीम बहुत सेवा कर रही है, बहुत सेवा कर रही है, लेकिन सेवा और स्व सेवा, जिसको हम दो शब्दों में कहते हैं पुरुषार्थ और परमार्थ। पुरुषार्थ का मतलब पुरुष अर्थ, आत्मा के अर्थ जो हम करते हैं वो पुरुषार्थ है। स्वार्थ का मतलब स्वयं के लिए जो करते हैं, स्व के रथ के लिए, वो स्वार्थ है। और परमार्थ का मतलब सुप्रीम के अर्थ, परम के परमार्थ है। तो जब हम परमार्थ के अर्थ सेवा पर उतरते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि अगर मेरी आत्मा की बैटरी चार्ज होगी तो मैं एटमॉस्फेयर को चार्ज करूंगी। मैं अगर डिस्चार्ज हूं, मेरे में पावर नहीं है, तो मैं दूसरे को कैसे दे सकती हूँ। मेरे में टेंशन, फियर, एंजाइटी है, मैं दूसरों का फियर, एंजाइटी खत्म कैसे कर सकती हूँ। पहले मुझे अपने आप को चार्ज करने की जरूरत है, और वो चार्ज होता है हमारे पॉजिटिव थॉट्स से। और पॉजिटिव थॉट्स का मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारी एक नॉर्मल सोच बन गई है कि कोविड है, डर तो रहेगा ही। आप देखते ही हैं, आप न्यूज सुनते हैं, लोग कहते हैं दीदी आपको कैसे लगता है ऐसी न्यूज सुन के, इतना ज्यादा सीरियस आजकल
न्यूज सुनने को मिलती है, चारों तरफ इतने लाखों केसेस आ रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है? ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब हम लोग खुद तो उस बाहर के वायरस से प्रभावित हुए हैं, लेकिन दूसरे लोगों को भी अपनी सोच से प्रभावित करना चाहते हैं। तो एक होता है कर्म योगी और एक होता है योगी और एक है भोगी। भोग का मतलब है जो बाहर के प्रभाव से प्रभावित हो जाए। कहने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या वैभव से प्रभावित होना। कोई का जो व्यक्ति का स्वभाव है एग्रेसिव है, गुस्से, मैं भी उसे देखकर एग्रेसिव हो गई, गुस्से में आ गई, मेरे को भी एग्रेशन आ गया और मेरी पॉइंटिंग फिंगर जाती है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन आई एम डिस्टर्ब्ड, बिकॉज ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस आई गेट डिस्टर्ब्ड। तो इसका मतलब मैं क्या हो गई? मैं प्रभावित हो गई बाहर के वातावरण से। तो मैं जरूर अंदर में भोगना महसूस करूंगी, सफरिंग्स फील करूंगी। आई एम हेल्पलेस, आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज माई माइंड इज नॉट इन माई कंट्रोल। लेकिन अगर मेरी सोच स्थिति शक्तिशाली है तो मैं अपनी सोच स्थिति से परिस्थिति को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो एक है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, एक सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है? जो बाहर हो रहा है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है जो मेरे कंट्रोल में है। तो मुझे अपना एटीट्यूड, माई विजन, माई पर्सनैलिटी, माई बिहेवियर, माई फीलिंग्स, माई थॉट्स, दीज आर विद इन माई कंट्रोल। तो मुझे इनको परिवर्तन करके सकारात्मक बनाना है और वो मेरे हाथ में है। तो जब हम ये कहते हैं कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि सबसे ज्यादा मेरा मन मेरे अधिकार में है, ये सोचना है। क्योंकि मेरा मन मेरे पास है, मैं जैसा चाहूं इसको ट्रेनिंग दूं, मैं जैसा चाहूं इसे बनाऊं। इसलिए कहते हैं मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। और ये कहा जाता है फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। तो अगर आपने इसको सकारात्मक सोच के साथ ट्रेन अप कर दिया तो ये वक्त पर आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि मन एक बच्चे की तरह है, इसको बच्चे की तरह प्यार करो, इसको दोस्त की तरह इससे बातें करो, इसे अच्छी अच्छी सलाह दो, इसको अच्छी अच्छी काउंसलिंग दो, तो आप देखेंगे आपका मन आपका बहुत साथ देगा और देता भी है। ये सही बात है। क्योंकि कई बार आप देखो किसी से आपकी नाराजगी हो गई और आप उसको पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने मन को ये कहते हैं कि ये व्यक्ति है ना, मैं इसको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है मैं इसको भूलने वाला नहीं हूं। तो आपको 30 साल के बाद भी बात पूछी जाए तो आप एक एक शब्द को रिपीट करके सुना देंगे, भूलेंगे नहीं। क्योंकि आपने अपने मन को कह दिया था भाई याद रखना, ये बात भूलना नहीं। तो कितना आज्ञाकारी है, उसने याद रखा। पर अगर आप अपने मन को ये पूछो कि भाई कल क्या खाया था, तो उसको याद नहीं है। क्योंकि आपने अपने मन को आज्ञा नहीं दी थी कि आप याद रखो कि आपने कल क्या खाया था। इसका मतलब जो आप याद रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, जो आप भुलाना चाहते हैं वो आप भुला सकते हैं। तो मैं अपने मन को इस तरह से काउंसलिंग दूं कि मुझे अच्छी अच्छी बातें याद रखनी है और वही सोचनी है, वही बोलनी है, वही रिपीट करनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो जैसे इस कोविड में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हम लोग प्रिकॉशंस लेते हैं सेफ्टी के लिए, बहुत जरूरी है। जैसे हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखो, कहते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग, पहले हैंड वॉश करो, मास्क पहनो, ये सारी चीजें हम कहते हैं। तो हैंड वॉश करो ये बहुत जरूरी है, नो डाउट। लेकिन ये हाथ की स्वच्छता है, पर डर के साथ नहीं कहना, डर के साथ नहीं। अगर आप हैंड वॉश नहीं करेंगे तो आप पर कोविड का इफेक्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं बोलना।
बिल्कुल प्रिकॉशंस लें, हाथ साफ करने के साथ साथ मन की भी सफाई करें, मन को भी स्वच्छ रखें। कोई मन में ऐसा सोच ना हो जो मैं इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड हो जाऊं, या मेरी, जिसको हम कहते हैं, कुछ हमारा ऐसा मन पर वायरस आ जाए, क्योंकि बॉडी में कोई ना कोई ऑर्गन जरूर वीक होता है। और जब हम डर जाते हैं तो बॉडी के हर सेल पर उसका प्रभाव पड़ता है, हमारे टेंशन का, हमारे स्ट्रेस का, हमारी एंजाइटी का, हमारे फियर का, जेलिसी का, हेट्रेड, एनिमोसिटी, जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं या पॉजिटिव हैं, उसका बॉडी के एक एक सेल पर प्रभाव पड़ता है। और रिजल्ट क्या होता है कि बॉडी का जो ऑर्गन वीक होता है वो रोग के रूप में आ जाता है। तो मैं सदा ये सोचूं कि जो मैं सोच रही हूँ उसका प्रभाव मेरे बॉडी के हर ऑर्गन पे जा रहा है, और केवल मेरे बॉडी के ऑर्गन पर नहीं जा रहा है, मेरे आसपास के परिवार के सदस्यों पर जा रहा है। मेरे घर के प्रकंपन वैसे बन रहे हैं, जो इसमें एंटर करेगा वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, और फिर आसपास के समाज पर भी उसका प्रभाव जा रहा है, और फिर उसका देश पर भी प्रभाव जा रहा है, और उसका पूरे विश्व पर प्रभाव जा रहा है। मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं नेग्लिजेंस में नहीं आ सकती, मुझे तो सही सोचना ही है, मुझे अपने इस मन को ट्रेनिंग देनी है। कई बार हम, क्या होता है, कैजुअल जब आपस में बैठे होते हैं तो हम ऐसे बात कर देते हैं कि वो देखो वो व्यक्ति है ना, ऐसा है, उसको मैंने एक बार समझाया, वो बात समझता ही नहीं है, उसकी समझ में ही नहीं आता, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए। मैं तो ऐसे व्यक्तियों से बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। हम बात ऐसे बड़ी नॉर्मल तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन हर सोच और हर बात का प्रभाव प्रकंपन के रूप में जाता है। मुझे कोई भी ऐसा सोच या बोल अपने मुख से नहीं बोलना है, वोकैबुलरी को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें जो दिखाई दे रहा है वो हमें नहीं बोलना है, और जो हम देखना चाहते हैं वो हमें सोचना और बोलना है। जो दिखाई दे रहा है वो सोचना नहीं है, नहीं बोलना है। जो हम देखना चाहते हैं वही सोचना है और वही बोलना है। जैसे कोविड है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक आपके सामने है, ये सत्य है, सामने है, पर मुझे ये नहीं सोचना है। मैं ये सोचना चाहती हूँ कि ये एक दिन खत्म हो जाएगा और सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, और ऐसे फिर वातावरण में नहीं आएगा। मैं ये देखना चाहती हूँ। तो आप देखेंगे बोलना भी वही है। तो एक शब्द हम याद रखें, संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि, जैसा मेरा सोच होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे सिद्धि मिलेगी। तो जब मुझे याद ऐसा रहेगा तो मेरे संकल्प सदा सकारात्मक होंगे। तो हम जरूर हाथ धोएं, पर मन की सफाई का भी ध्यान रखें। पॉजिटिव सोच मन की सफाई करते हैं, एलिवेटेड सोच हमारी हो, और साथ में जैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, तो अब यहाँ अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है कि ऐसी सोच से हमें डिस्टेंस रखना है। किसके साथ हम डिस्टेंस मेंटेन ना करें, वो है परमात्मा। परमात्मा के साथ सदा कनेक्टेड रहें, उसकी शक्तियां, उसके गुण, उसकी पावर्स, उसका प्रकाश निरंतर मेरे अंदर प्रवाहित होता रहे। जब मैं उसके संग में आ गई तो बाकियों से अपने आप मेरा डिस्टेंसिंग हो जाएगा। अगर मैंने किसी ऐसी सोच के साथ अपने को कनेक्ट कर लिया जिसकी लोअर पावर है, तो आप देखेंगे आपके उस पर भी उसका प्रभाव जरूर आ जाएगा। ऐसे लोगों से डिस्टेंसिंग, मतलब ऐसी सोच से डिस्टेंसिंग बनाना है। मुझे ऐसी सोच रखनी है, और परफेक्ट सोच किसकी है, यानी परमात्मा जो सदा ही कल्याणकारी हैं, प्यार के सागर हैं, शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। सदा कनेक्टेड रहो, सदा ब्लेसिंग्स लेते रहो, तो आप बाह्य बातों से अपने आप डिस्टेंसिंग में आ जाएंगे और आइसोलेट हो जाएंगे बाकी बातों से। एकांत, एकांत का मतलब
एक के अंत में चले जाना। ठीक है, तो हम जब खुद मास्क पहन के रहेंगे, चाहे हमारा बच्चा हमारे सामने है, हमारा खास रिश्तेदार है, तो हम उसको मास्क पहनाने से पहले अपने को पहनाते हैं। भाई हम पहले मास्क पहने फिर उसको पहनाएं। ये नहीं उसको तो हम मास्क दे रहे हैं फिर अपना ध्यान नहीं रख रहे। तो स्वयं अपनी प्रोटेक्शन करके फिर दूसरे को हम प्रोटेक्ट करें। अपनी प्रोटेक्शन होगी सही सोच। तो जितनी हमारी सही सोच होगी वैसा हमारा सब कुछ आसपास बनेगा। और हम जो भी कर्म करें, कर्म योगी बनकर कर्म करें, सेवा करें, कर्म योगी बनकर सेवा करें। यानी कोई भी बात को हम सफरिंग्स के रूप में ना लें। कई बार सेवा में भी हम आसक्त हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर नेम एंड फेम के लिए हम सेवा करते हैं, या हमारी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, या हम चाहते हैं कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा होना चाहिए, मेरे जो साथी हैं मेरे अकॉर्डिंग चले, ये सारी जो हमारी सोच है कई बार हमारे अंदर स्ट्रेस और टेंशन और डिस्टरबेंस क्रिएट कर देती है। लेकिन कहते सेवा से मेवा मिलता है, सेवा से संतुष्टि मिलती है। तो मुझे संतुष्टि तब मिलेगी जब मैं बिल्कुल ये समझकर सेवा करूंगी कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट एंड गॉड इज द रियल डूअर। वो मुझे, यानी जो मैं परफॉर्म कर रही हूं, मैं परमात्मा की ब्लेसिंग्स लेके आज्ञाकारी बनके उसके अकॉर्डिंग सब कुछ परफॉर्म कर रही हूँ। कर्तापन का भान ना रहे, मैंपन ना आए। तो ये ऐसी कर्मयोगी जीवन अगर हम जी लेते हैं तो हम कर्म करते भी, घर में रहते भी हमारे स्वयं के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं, स्वयं भी संतुष्ट होते हैं, हमारे परिवार वाले हमसे संतुष्ट होते हैं, हमारी सेवा से हम संतुष्ट होते हैं, और भगवान से भी हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलता है।